रायपुर से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुचर्चित आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीएसएक्स का ये पूरा मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा से फिर पूछताछ के बाद अब की बार गिरफ्तारी हुई है। पहले भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा। कवासी से 2 बार ईडी दफ्तर में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। उनके बेटे से भी पूछताछ हो चुकी है। तो 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा समेत उसके करीबियों के घर पर दबिश थी। लगातार तनाव में तो उसी बात को लेकर और इसके बाद से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। और अब देखिए तीसरी बार जब पूछताछ के लिए बुलाया, इस बार उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे थे कवासी लखमा, उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कवासी लखमा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी घोटाला, बहुचर्चित आबकारी घोटाला जिसमें उनका नाम सामने आया, उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा से भी पूछताछ की गई। 2 बार ईडी दफ्तर में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई। अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, पहले भी 2 बार बुलाया गया था, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अगर एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस और दूसरे नोटिस के बाद तीसरा नोटिस, मतलब बहुत साफ था कि गिरफ्तारी की पटकथा पहले ही लिख ली गई थी। जो जानकारी सामने आ रही थी वो जानकारी यही थी कि पहली बार जब इनसे बातचीत हुई तब इनसे इनके बेटे का अकाउंट डिटेल, बहू का अकाउंट डिटेल, तमाम चीजें मांगी गई। बेटे द्वारा जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी जानकारी मांगी गई। दूसरी बार ये कहा गया था कि अपने सीए के साथ आना, तो आज इन्होंने ये कह दिया कि सीए रायपुर में नहीं है, सीए के बिना ही मैं आऊंगा। तो पॉलिटिकल बयान इसकी तरफ से जारी थे। लेकिन देखिए, जो 50 लाख का उल्लेख है बहुत साफ, जो डायरी वहां से जब्त हुई है, तो जो तमाम चीजें अभी तक जो मैसेजेस जब्त हुए, व्हाट्सएप चैट्स हैं इनके, उसमें ये सामने आई थी बात कि हर महीने एक फिक्स राशि कवासी लखमा, चूंकि आबकारी मंत्री थे तत्कालीन सरकार में, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और इनको इतना फिक्स अमाउंट हर महीने दिया जाता था। और वो जो अमाउंट था वो शराब घोटाले से ही संबंधित था। इसी आधार पर जो है ये उस चीज का फ्रूटफुल जवाब नहीं दे पाए और हर बार डिनाई करते रहे। क्योंकि चैट्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जितने भी साक्ष्य हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मान्य होते हैं कोर्ट में, नया जो कानून आया उसके मुताबिक। तो ये सब साक्ष्य जो है वो सामने है, कोर्ट में पेश निश्चित तौर पर किया जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है देखिए हर लिहाज से कि आबकारी मंत्री जो तत्कालीन रहे हैं, फिलहाल विधायक हैं कोंटा से, कवासी लखमा, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। पहले डॉक्टरी मुलायजा के लिए कहा जाएगा उनको, उनके बाद सीधा कोर्ट, चूंकि ईडी की विशेष यहाँ पर टीम है और विशेष कोर्ट है यहाँ पर रायपुर में, तो उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, और ये लगातार कहा जा रहा था उनकी तरफ से भी कि वो अनपढ़ हैं, इस वजह से वो किस फाइल पर साइन कर रहे हैं शायद उनको पता नहीं था, उनसे जबरदस्ती साइन करवा लिया गया। अंदाजा तभी लग गया था कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ और घोटाला हुआ है, जिसको लेकर वो चिंतित भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।